उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई नाम, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी छाप छोड़ी है। उनके नाम की गूंज विश्व के कई देशों में सुनी जाती है। कुछ ऐसा ही नाम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का है। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं शख्सियत। शख्सियत में आज जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, कोई उन्हें तूफान सिंह कहता है तो कोई रॉबिन हुड। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की। राजा भैया वो नाम है जो राजनीति में अजेय है। निर्दल राजनीति के सहारे अपनी राजनीति शुरू करने वाले राजा भैया अब एक अपनी खुद की पार्टी बना चुके हैं और उस पार्टी का नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। सोशल मीडिया और डिजिटल के इस जमाने में राजा भैया की सोशल मीडिया पर लंबी फैन फॉलोइंग है। युवाओं के दिलों में राजा भैया के प्रति एक अजब सा जज्बा, एक अजब सा जोश देखने को मिलता है। राजा भैया का नाम सोशल मीडिया पर आते ही एक लंबी फैन फॉलोइंग उसे फॉलो करने में लग जाती है। लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि आखिर राजा भैया को खेलों में कौन सा खेल पसंद है। स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल रहा है। एक बात ये बता दें कि राजा भैया ने खुद यूपी न्यूज से कहा कि उन्हें आउटडोर गेम्स में ज्यादा रुचि है और अपने बच्चों को भी आउटडोर गेम्स के लिए वो लगातार प्रेरित करते हैं। इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ। हमारी बड़ी बेटी वो निशानेबाजी में उसने जूनियर वुमेन में गोल्ड हासिल किया है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बेटी ने घुड़सवारी में प्रतियोगिता जीती है। बेटे दोनों वो फुटबॉल खेलते हैं, तो वो अंडर 14 में वो टीम में है फुटबॉल। यूपी की राजनीति में सबसे स्मार्ट दिखने वाले राजनेताओं में से एक राजा भैया को कारों का भी काफी शौक है। कम ही लोग जानते होंगे कि राजा भैया को विंटेज कारों से लेकर अत्याधुनिक लग्जरी गाड़ियों का शौक है। पहली कार तो पिताजी की ही लेके चलाया करते थे। हमारी कोई अपनी कार तो थी नहीं। कौन सी कार थी? मर्सिडीज थी। पहली कार कंटेसा थी। पिता की मर्सिडीज से ड्राइविंग सीखने का शुरू हुआ सफर अपनी खुद की कमाई से कंटेसा चलाने से लेकर के आज रेंज रोवर डिफेंडर पर पहुंच चुका है। राजा भैया के बेड़े में वर्तमान समय में रेंज रोवर डिफेंडर शामिल है, जिससे राजा भैया खुद चलते हैं। कभी रॉयल इनफील्ड बुलेट का भी बहुत शौक है। राजा भैया जब भी अपने क्षेत्र में जनता के बीच में रहते हैं तो रॉयल इनफील्ड बुलेट से भी लोगों का हाल चाल जानने के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ, अभी भी है और उससे भी घूमना टहलना, जनसंपर्क उससे भी हो जाता है। राजा भैया को निशाने का भी काफी शौक है। उनके बच्चे भी निशानेबाजी में अव्वल हैं। राजा भैया के पिता भी एक अच्छे निशानेबाज हैं। राजा भैया का खुद कहना है कि उनके पिता से उनको ये सीख मिली थी कि निशानेबाजी में अव्वल कैसे आना है। अब राजा भैया की बेटियां भी निशानेबाजी में कई पदक जीत चुकी हैं। जरूर मिली होगी और हमको हमारे पिताजी से मिली। वो भी NRAI जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। हमारे ग्रैंडफादर, हमारे पिताजी भी रहे हैं और हमको भी निशानेबाजी का शौक है और स्पोर्ट्स में विशेष रुचि रही है, अभी भी है, और विशेषकर आउटडोर स्पोर्ट्स में। और राजनीति से हट करके अगर बात की जाए तो एक दुखद पहलू ये है कि जो बच्चों को हम लोग बाहर खेलते हुए देखते थे, वो आज कहीं न कहीं मोबाइल ने उनका बचपन छीन लिया है या वीडियो गेम्स ने उनका बचपन छीन लिया है। आज देखिए बच्चों को बाहर के स्पोर्ट्स में कोई रुचि नहीं रह गई है। गांव के तमाम ऐसे खेल हैं जो समाप्त होते जा रहे हैं और जिनका नाम भी आप अगर आज के बच्चों से पूछिए तो वो नहीं बता पाएंगे। खेल के नाम पे थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो सिर्फ क्रिकेट चल रहा है, बाकी सारे खेल नेपथ्य में चले गए हैं, पर्दे के पीछे चले गए हैं। तो ये एक बड़ा दुखद सत्य है। सालों से राजनीति की अजय पारी खेलने वाले राजा भैया ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत साल 1993 में की थी। राजा भैया उस समय पढ़कर वापस आए थे और जनता के कहने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पहली बार कुंडा से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए।
राजा भैया का साल दर साल जीत का आंकड़ा बढ़ता गया और वो कुंडा की राजनीति में कुंडा के विधायक चुने जाते रहे हैं। 25 वर्ष जब हमारे राजनीति में पूरे हुए तो एक सर्वे कराया गया समर्थकों का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का और ऑनलाइन भी। उसमें यह विकल्प था कि कोई पार्टी ज्वाइन करें, ऐसे ही निर्दलीय रहें, या अपनी स्वयं की पार्टी का गठन किया जाए। तो 80% से अधिक लोगों ने ये सलाह दी, ये इच्छा व्यक्त करी कि अपनी स्वयं की पार्टी का गठन किया जाए। तो ये जनसत्ता दल का गठन किसी कुंठा में नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि कोई नहीं सुन रहा है तो हम अलग होकर के अपनी पार्टी बना लें, या ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सारे समाज को प्रभावित करते हैं और उन मुद्दों की चर्चा, उनमें जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और समय अभाव के कारण सारे मुद्दों की चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन बहुत से मुद्दे हैं जिसमें अन्य दलों के सांसद, नेता, विधायक बंद कमरे में कुछ और बोलते हैं, मंच से कुछ और बोलते हैं। तो भाषा दो नहीं होनी चाहिए या बयान दो नहीं होना चाहिए, बयान एक होना चाहिए। क्या नज़रिया है समाज के प्रति, समाज के सभी लोगों को जात पात के भेदभाव से ऊपर उठ करके क्या स्वीकारता, उनको एक समान व्यवहार, ये हमारी पार्टी के प्रमुख मुद्दे हैं जो आम जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं। राजा भैया का ये सफरनामा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में काफी चर्चित और फेमस है। मायावती द्वारा राजा भैया के ऊपर पोटा भी लगाया गया था। बसपा शासनकाल में राजा भैया पर तमाम मुकदमे लगाए गए थे और उन्हें काफी समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। राजा भैया के साथ विवादों का भी नाम काफी जुड़ता रहा है। हालांकि किसी भी मामले में राजा भैया को अभी तक दोषी साबित नहीं किया जा सका है। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में भी राजा भैया को सीबीआई द्वारा क्लीन चिट दी जा चुकी है। राजनीति को लेकर भी राजा भैया के मन में कई सकारात्मक पहलू रहते हैं। राजा भैया का मानना है कि जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता के बीच में मौजूद रहे, संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनता के सुख दुख में उनका दर्द बांटने के लिए मौजूद रहे। राजा भैया का मानना है कि असली जनप्रतिनिधि वही होता है जो जन सुलभ रहे और जनता के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। अक्सर हम देखते हैं कि लहर आई किसी दल की, उसमें सांसद जीत गए, विधायक जीत गए। असली दायित्व तो शुरू होता है आपके जीतने के बाद। किसी भी जनप्रतिनिधि को जो सबसे बड़ी चीज है वो जन सुलभ होना चाहिए, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि जन सुलभ नहीं है, वो जहां से निर्वाचित हुआ है उसके कार्यकर्ता, समर्थक या मतदाता जब अपनी आवश्यकता के समय, जरूरत के समय, सुख दुख के समय उनसे संपर्क न कर पाए, तो मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का। तो सबसे पहले तो हर जनप्रतिनिधि को जनसुलभ होना चाहिए, ये हमारा प्रमुख एजेंडा है और जनता के बीच में रहना चाहिए। हाँ ठीक है, संसदीय दायित्वों का निर्वहन एक अलग विषय है, वो भी होना चाहिए, लेकिन जनता के बीच रह करके उनके सुख दुख में सम्मिलित होकर के उनकी समस्याओं का सम्यक निराकरण, ये प्राथमिकता। 1993 में निर्दल राजनीति शुरू करने वाले राजा भैया कई सरकारों में मंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में राजा भैया को कई बार मंत्री बनाया गया, क्योंकि राजा भैया जीतकर इन पार्टियों का सहयोग किए थे और सरकार बनाने में उनकी मदद किए थे। राजा भैया इस समय खुद की एक पार्टी बनाकर उसके सहारे अपनी राजनीति आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से एक पार्टी का गठन किया था। तब से राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सहारे ही अपनी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। राजा भैया के रसूख की बात करें तो ये जानना पर्याप्त होगा कि राजा भैया के सहयोगी विनोद सरोज बगल की विधानसभा से विधायक हैं, जबकि उनके रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के विधान परिषद के सदस्य हैं। कुछ लोग और भी कहते हैं कि राजा भैया की दहशत है जिसकी वजह से लोग उन्हें वोट देते हैं, लेकिन राजा भैया का इस बारे में कुछ और ही कहना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी में दहशत पैदा करके 25 तार अजय नहीं रहा जा सकता है। शख्सियत में आज आपने देखा प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की वो दास्तान जिसे शायद कम ही लोग जानते होंगे। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए शख्स, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।